हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्सर सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड, लेटेस्ट अपडेट आई है कार्यपालक सहायक को लेकर। देख सकते हैं ये बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सतीश रंजन सिन्हा विशेष पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर और वैशाली, 2 जिले का लेटेस्ट अपडेट आया है। CWJC 91/42/2021 संतोष कुमार बनाम राज्य सरकार 7 जनवरी 2022 को आया है। जो हाई कोर्ट में केस चल रहा था कार्यपालक सहायक का। ऐसे तो विभिन्न जिलों में सभी कार्यपालक सहायकों ने केस किया है और आए दिन अपनी मांगों को लेकर जो है याचना करते हैं जगह जगह। लेकिन अब उसका जो है हाई कोर्ट से जवाब आया है। देख सकते हैं इसमें बहुत बड़ी एक कहा जाए तो कार्यपालक सहायकों के लिए जीत है। समाहरणालय मुजफ्फरपुर का पत्रांक दिनांक देख सकते हैं। उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र द्वारा ये CWG हाई कोर्ट का केस नंबर है। कार्यपालक सहायक का संतोष कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश के संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है। मतलब उस जो केस है उसमें कुछ उसके मार्गदर्शन, उसके फिर से नए बहाली वगैरह की प्रक्रिया की गई है। देख सकते हैं स्पष्ट की गई है कि प्रासंगिक पत्रों का क्रियान्वयन उच्च न्यायालय पटना के आदेश में अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगा और अन्य राज्य का फलाफल से प्रभावित होगा। कृपया इसे सुनिश्चित करने की कृपया की जाए। देखिए क्या है आगे, चलिए हम दिखाते हैं सतीश चंद्र सिन्हा के द्वारा। और ये आप देख सकते हैं एक बड़ी अपडेट कार्यपालक सहायक की पद रिक्ति उपलब्ध कराने के संबंध में जो भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे सभी लेटर सेंड किया गया है और यह मांगा गया है कि जो भी वहाँ देख सकते हैं ये कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजन हेतु रिक्त पद की अधियाचना आरक्षण कोटि पद सहित 24 घंटे के अंदर भेजने की कृपा की जाए। मतलब मुजफ्फरपुर, वैशाली और जिला में जो भी रिक्त सीटें हैं उन पर कार्यपालक सहायकों की बहाली के लिए जो भी आरक्षणवार सीटें हैं उनको मांगा गया है हाई कोर्ट के द्वारा, पटना हाई कोर्ट के द्वारा, BPSN के द्वारा जो है उपलब्ध कराने की बात कही गई है उस जिले के पदाधिकारी के द्वारा, जिससे कि जो कार्यपालक सहायक हैं जो लिस्ट में उनकी बहाली की जा सके। एक बहुत बड़ी उपलब्धि की कार्यपालक सहायकों के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिर वह दिन, वह समय, मंजिल आया जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे सभी कार्यपालक सहायक। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो इसका परिणाम यह है कि आने वाले दिनों में हर एक ज़िला में कुछ न कुछ अब अपडेट मिल सकता है और जहाँ पे केसेज हुए हैं उनकी तो अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है अब। और साथ ही जिन ज़िलों में पैनल हैं, केस हुआ है या नहीं हुआ है, यदि छात्र लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, अपने उस जुनून को बनाए रखे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो निश्चित ही आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो कि आप सभी के लिए एक वैलिड एज ऑथेंटिक प्रूफ होगा कि जब बहाली अन्य ज़िलों में कोर्ट के निर्देशानुसार हो रही है तो आखिर अन्य अभ्यर्थियों की अन्य ज़िलों में बहाली क्यों नहीं, जो रिमेनिंग सीटें हैं उस पर आखिर बहाली क्यों नहीं हो रही है। और जब ऐसा अगर हो रहा है तो हर ज़िलों में भी बहाली की जानी चाहिए। इस प्रकार की जो भी मांगे हैं आने वाले दिनों में सभी अभ्यर्थी रखते हैं तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे ही सारी अपडेट आएगी दी जाएगी तो एक बार फिर से आप सभी के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, आपकी मेहनत रंग ले आई। बिहार के पूरे 38 जिलों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक पॉसिबिलिटी, संभावना
एक नए साल में कहा जाए तो एक अच्छा अवसर, जिसकी आप काफ़ी दिनों से जो है संघर्ष कर रहे थे, उसका परिणाम मिला। और आने वाले दिनों में निश्चित ही दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कोशिश किए नैया पार नहीं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश सा जगाना पड़ता है। पूछ चिड़िया से कैसे मिली मंजिल, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सपने वो नहीं जो दिन में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जिसके बिना नींद और चैन नहीं आती। एक बार फिर से आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप अपनी जो है आवाज़ों को उठाएं, और जिस तरह आपने अपनी मांगों को रखा, निश्चित ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। और तमाम सारे छात्रों के संघर्ष की ये परिणाम है। छात्र हों छात्राएँ हों, हर एक ज़िला से, जब हम कहते हैं पूरे 38 ज़िला, तो इसमें सभी वो प्रतिरक्षक पैनल में नॉन पैनल सभी वो जितने कार्यपालक सहायक कमेटर्स हैं सभी आते हैं, और सभी के लिए इसमें बातें एक सकारात्मक पहलू दिखाई देती है कि कुछ इसका जो है परसेंटेज जो है कार्य हुआ। लेकिन आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा जो है अवसर लेकर आएगी सभी के लिए, क्योंकि अभी देखिए स्वीकृति भी हो गई है जो अप्रॉक्स 8,386, जो सभी पंचायत में एक एक और कार्यपालक सहायक की नियुक्ति के लिए, मतलब अब हर कार्य पंचायत में 2-2 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति होगी। तो एक एक तो ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें 200-250 से अभी रिमेनिंग सीटें हैं, और फिर से नई अप्रॉक्स 8,000 8,500 पर जो वैकेंसी हैं वह अभी रुकी हुई हैं। तो उसमें अपॉर्चुनिटी जो कार्यपालक सहायक है उनकी हो सकती है। तो एक अच्छा अवसर आ सकता है आप सभी के लिए। तो आप अपने आवाज़ों को बुलंद करते रहें, और दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, और निश्चित ही आने वाले दिनों में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो छात्रों के विशेष अनुरोध पे सारी सूचनाएं उपलब्ध कराई गई। तमाम सारे छात्र छात्राएँ अपडेट जानना चाहते थे कि आखिर क्या हुआ, क्या कुछ नई अपडेट है। तो जो भी सारी अपडेट समय समय पर आती है आपको अपडेट दी जाती है। अभी यहीं उपलब्ध हुई है सूचनाएं, तो आपको दी गई। जैसे लेटेस्ट अपडेट और सारी आएगी कार्यपालक सहायक से दी जाएगी। तो बने रहें, जुड़े रहें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम भी आपको समय समय पर सारी अपडेट देते रहें। तो थैंक यू एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और बने रहें, जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, नए प्रसार। बहुत बड़ी खुशखबरी कार्यपालक सहायकों के लिए कि जल्द ही अब मुजफ्फरपुर, वैशाली और जिला में बहाली होने वाली हैं। जो पैनल्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। अब जो आरक्षणवार जो सीटें हैं उस आधार पर आपकी बहाली की जाएगी, जो हाई कोर्ट का आदेश के अनुसार। तो बने रहें, जुड़े रहें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, नए